हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मैकेनिकल ई लर्निंग क्लासेस। आज हम पार्टीशन ऑफ बंगाल पढ़ेंगे। अब तक हम लोगों ने आईएनसी का पूरा लेक्चर्स पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आईएनसी में जो भी कंप्लीट किया है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। बस आप वो प्रीवियस वीडियोस अगर ना देखे हों तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। ओके, पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल किस ईयर में हुआ था ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हुआ था 1905 में। ओके, ये ईयर इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है हर पेपर में। अब ये पूछा जाता है ये किस वायसराय के समय हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था, जो कब से कब तक थे, 1899 से 1905 के बीच में थे। ठीक है, और इन्होंने ही पार्टीशन ऑफ बंगाल कराया था। कुछ पेपरों में ये भी पूछा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था उस समय बंगाल का, जिसने पार्टीशन ऑफ बंगाल किया था। सर एंड्रूस फ्रेजर थे, जो कि क्या थे, इंडियन सिविल सर्वेंट थे। ठीक है, 1909 से 1908 के बीच में थे। ठीक, डिवाइडेशन जो हुआ था बेस्ड ऑन कम्युनिज्म के बेस्ड पे डिवाइडेशन हुआ था, सांप्रदायिकता के आधार पे यहाँ पे डिवाइडेशन को किया गया था। बिफोर डिवाइडेशन वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा जो आज का है, इस समय का जो वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, बिहार, उड़ीसा है, ये तीनों मिलके बंगाल बना करते थे उस समय। ठीक है, आफ्टर डिवाइडेशन ईस्टर्न असम एंड बंगाल और वेस्टर्न बंगाल, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो ईस्टर्न असम एंड बंगाल की जो कैपिटल थी वो क्या थी, ढाका थी, और वेस्टर्न बंगाल की कैपिटल क्या थी, कलकत्ता थी। ये डिवाइडेशन हमने बताया ना कम्युनिज्म के बेस पे किया गया था। तो मुस्लिम पॉल्यूटेड एरिया क्या था, जो ईस्टर्न असम बंगाल था, और हिंदू पॉल्यूटेड एरिया क्या था, पॉपुलेटेड एरिया, जो वेस्टर्न बंगाल था। मतलब जहाँ हिंदू के लोग ज़्यादा रहते थे वो वेस्टर्न बंगाल था, और जहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी वो ईस्टर्न बंगाल था। ओके, फिर इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं, क्या क्या डेट्स हैं, इनको ध्यान रखिए। 19 जुलाई 1905 को एक एक्शन लाइन, एक रूपरेखा तैयार की गई थी, लोगों के सामने रखी गई कि इस तरह की एक रूपरेखा होगी डिवाइडेशन की, वो 19 जुलाई को रखी गई थी। ठीक है, एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस दिन ऑर्डर इशू हुआ था बंगाल ऑफ डिवाइडेशन ऑफ बंगाल का, पार्टीशन ऑफ बंगाल का कर्जन के द्वारा। वो हुआ था 20 जुलाई 1905 को। ये यूपी पीसीएस के किसी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, आरओ एआरओ या पीसीएस लेवल पे। 7 अगस्त 1905 को फर्स्ट पास प्रोटेस्ट हुआ था इन कलकत्ता टाउन हॉल। ठीक है, और इसी जो मास प्रोटेस्ट था इसको दिया गया था नाम, एंटी पार्टीशन मूवमेंट का नाम दिया गया था। जो मूवमेंट, जो पार्टीशन हुआ था उसके विरुद्ध में एक नया मूवमेंट चल गया था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट। ठीक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल 16 अक्टूबर 1905 को केम इफेक्ट ऑफ पार्टीशन एकदम रूप सही से सामने आ गया था। ठीक है, देन ये जो 16 अक्टूबर 1905 है, इसको क्या नेशनल माउंट डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक, मतलब शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब इसके रीज़न क्या क्या थे जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, इसके रीज़न को आप ध्यान रखिए। टू वीकेंड द बंगाल विच इज़ द नर्व सेंटर ऑफ इंडियन नेशनल एक्टिविटी। कोई भी जो नेशनल मूवमेंट होता था उसका सेंटर हमेशा क्या हुआ करता था उस समय, बंगाल हुआ करता था। बंगाल से ही उसका मूवमेंट की स्टार्ट होता था, कोई भी उस समय कुछ भी मूवमेंट चल रहा था। अब जैसे कांग्रेस की स्थापना ही हुई थी, ठीक है, वो स्टार्ट वहाँ से ही हुआ था। तो जितनी भी इंस्टीट्यूशन थे, सब जितने लीडर, मेन लीडर थे, वो सब बंगाल से ज़्यादा लीडर्स थे। तो इसलिए इसका एक सेंटर था, इसलिए रीज़न था। बट जो इसका ऑफिशियल रीज़न दिया गया वो क्या दिया गया,
बंगाल हैड ए बिकम टू बिग एडमिनिस्ट्रेटिव, बंगाल एक बहुत बड़ा क्षेत्र है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी प्रशासनिक कार्य होते हैं उसको देखते हुए बंगाल बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए इसको डिवाइड किया गया। ये ब्रिटिशर्स का कहना था, जो उस समय अंग्रेज़ थे उन लोगों का कहना था। देन इसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल में वुमेन ने पार्टिसिपेट किया, बट फॉर्मर्स और मुस्लिम ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो क्वेश्चन पूछा गया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल में किसने पार्टिसिपेट नहीं किया, तो फार्मर और मुस्लिम ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ठीक है, उस समय जो वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखी गई है, मैंने बताया था आपको, ठीक है, उसको लोग गाते थे ओवरनाइट, नेशनल सॉन्ग ऑफ बंगाल, ठीक है, एंड लेटर थीम सॉन्ग ऑफ द नेशनल मूवमेंट। ठीक, लोग वंदे मातरम को ओवरनाइट, रातों रात टहल टहल के लोग वहाँ पर पार्टीशन के समय गाते थे, और बाद में जो एंटी पार्टीशन मूवमेंट हुआ था उसका ये थीम सॉन्ग बन गया था। ओके, अब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था उसके अगेंस्ट एक बंग भंग शुरू हुआ। क्या क्या, स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ, बाइकआउट मूवमेंट स्टार्ट हुआ, और दोनों यही मूवमेंट मिलकर क्या बना रहा था, एंटी पार्टीशन मूवमेंट बना रहा था। ठीक है, अभी जो स्वदेशी मूवमेंट, बाइकआउट मूवमेंट, इसमें क्या हुआ था, तो बाइकआउट द फॉरेन गुड्स, मतलब जो विदेशी सामान वामान थे उनको सबका बॉयकॉट करो, उनको बहिष्कार करो। ठीक, देन फिर इन्होंने क्या किया था, यूज़ द स्वदेशी और इंडिजीनियस गुड्स को बढ़ावा कर दिया। जो स्वदेशी सामान है और जो इंडिजीनियस गुड्स हैं उनको बढ़ावा दिया गया, जैसा कि आप लोग आजकल देख ही रहे हैं कि इस समय चल रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है स्वदेशी सामानों का। ठीक है, पीसी रॉय फेमस बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर इस्टेब्लिश किया था। पीसी रॉय थे, उन्होंने फेमस बंगाल केमिकल स्टोर स्वदेशी स्टोर इस्टेब्लिश किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, नेशनल एजुकेशन और इंडियन लैंग्वेज को बढ़ावा दिया गया। मुस्लिम में जो मेन लीडर थे कौन, इन्होंने इसका सपोर्ट किया था मूवमेंट का, एंटी पार्टीशन मूवमेंट का। अब्दुल रसूल, लियाकत हसन, मुजफ्फ़र खान, ये मेन लीडर थे। ठीक है, उस समय आनंद मोहन बोस के बारे में बता ही चुके हैं। क्या बताया था आपको, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इनके साथ मिलके क्या बनाया था, इंडियन एसोसिएशन की इस्टेब्लिश किया था 1876 में। ठीक है, अब वही आनंद बोस ने फेडरेशन हॉल की इस्टेब्लिश किया फॉर द ब्रदरहुड, मतलब जो भाईचारा को बढ़ाने के लिए एक फेडरेशन हॉल की स्थापना की थी। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्रा ने सजेस्ट किया था बाइकआउट ऑफ द फॉरेन गुड्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन बंगाल। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बंगाल में सबसे पहले जो फॉरेन बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स को सबसे पहले किसने सजेशन दिया, के मित्रा, मतलब कृष्ण कुमार मित्रा ने दिया था। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर जो उस समय स्वदेशी मूवमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, कि जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है उसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ भी किया था थोड़ा बहुत। सुरेंद्र नाथ बनर्जी अगेंस्ट द पार्टीशन ऑफ, जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था उसके अगेंस्ट थे। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट में मेनली जो है, स्वदेशी मूवमेंट मेनली बाई अरविंदो घोष, लाल बाल पाल, ये ध्यान रखिएगा। स्वदेशी मूवमेंट जो मेनली जो है अरविंदो घोष, लाल बाल पाल कौन है, लाल लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। दे वांटेड टू इम्प्लीमेंट इन इट होल इंडिया बट मॉडरेट वर अगेंस्ट। अब देखिए, यहीं से आपको हमने बताया था कि सूरत के सेशन में ही कांग्रेस दो भागों में बढ़ गई थी, नरम दल और गरम दल, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में बढ़ गई थी। तो ये जो लाल बाल पाल और अरविंदो घोष थे, ये चाहते थे कि जो ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट, जो बाइकआउट मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट चल रहा है, इसको पूरे इंडिया में फैलाया जाए। लेकिन
जो कांग्रेस के अदर लीडर थे, जो मॉडरेट लीडर थे, वो ये नहीं चाहते थे कि इसको पूरे इंडिया में, इसको चाहते थे कि बंगाल तक ही सीमित रहे। यहीं से ही कांग्रेस में सेपरेशन मतलब विभाजन का कार्य मतलब लोगों के मतभाव शुरू हो गए थे। ठीक है, ओके। टू एंड द मूवमेंट, इस मूवमेंट को दबाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कार्लाइल सर्कुलर को जारी किया। जो कौन, ये जो कार्लाइल थे वो क्या थे, चीफ सेक्रेटरी ऑफ बंगाल थे, R W कार्लाइल। उन्हीं के नाम से कार्लाइल सर्कुलर जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि जो गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स एंड कॉलेज हैं, ठीक है, इनको, इनमें जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, अगर वो इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं तो उनको प्रोहिबिट किया जाए, उनको रोका जाए इस मूवमेंट में भाग लेने के लिए। ठीक है, तो 16 नवंबर 1905 को इसीलिए नेशनल एजुकेशन काउंसिल बना, किसके द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर, बिपिन चंद्र पाल और सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा नेशनल एजुकेशन काउंसिल बना। ठीक, फिर उसके बाद बंगाल नेशनल कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ 1906 में। ठीक है, यही सब रीज़न था कि ये सब चीज़ें आगे चल के ये इंस्टीट्यूशन बने। फिर 1906 में इंडियन सोशल सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स, ठीक है, ओरिएंटल आर्ट्स मतलब इसकी सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, अविंद्रनाथ टैग अविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है, इनके द्वारा इसकी सोसाइटी की इस्टेब्लिशमेंट किया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, UPPCS के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, जो AE में आ सकता है, UPPCS AE के। दिल्ली में स्वदेशी मूवमेंट को किसने लीड किया था। अब ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्लेस से स्वदेशी मूवमेंट को किसने लीड किया था। अब इसने किसने किया था, सैयद हैदर रजा ने किया था दिल्ली से। मद्रास में स्वदेशी मूवमेंट को किसने लीड किया था, वो थे चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास से इसको किया था। कर्जन वेंट टू इंग्लैंड देन लॉर्ड मिंटो, ठीक है, जो लॉर्ड मिंटो फर्स्ट थे। अब अगले जो आ गए थे 1905 से 1910 के बीच में, नेक्स्ट जो गवर्नर वायसराय आए थे, लॉर्ड मिंटो सेकंड आ गए थे। पॉलिटिकल रिफॉर्म टू इन्वेस्टिगेशन, जो सामाजिक राजनीतिक सुधार को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक बनाया, इन्वेस्टिगेट किया, उसके लिए एक एर्नॉल्ड कमेटी की इस्टेब्लिश किया, जिसमें पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में बताया कि पार्टीशन ऑफ बंगाल नहीं होना चाहिए था। फिर 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को कैंसिल कर दिया गया था। ये पार्टीशन ऑफ बंगाल 1911 में कैंसिल हुआ था। ये जो अभी हम आपको आगे बताएंगे, दिल्ली दरबार, 3 दिल्ली दरबार हुए थे, तो तीसरे जो दिल्ली दरबार हुआ था, ठीक है, उसमें इस पार्टीशन ऑफ बंगाल को जाके 1911 में कैंसिल कर दिया गया था। ठीक है, देन तिलक लेड द मुंबई एंड पुणे, जैसे हमने बताया ना, मद्रास और दिल्ली से किसने लेड किया था, इसी तरह बाल गंगाधर तिलक ने मुंबई और पुणे से इसको लेड किया था मूवमेंट को, एंटी पार्टीशन मूवमेंट को। अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब और यूपी से इसका मूवमेंट को लेड किया था। ठीक है, अब ये हेनरी वुड नेविंसन वाज द ब्रिटिश जर्नलिस्ट, ठीक है, एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने इस रिलेटेड स्वदेशी मूवमेंट से बहुत रिलेटेड, क्योंकि ये उस समय जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उसको ये समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों तक इसको पहुंचा रहे थे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वदेशी मूवमेंट से रिलेटेड इनमें से कौन ब्रिटिश जर्नलिस्ट है, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, हेनरी वुड नेविंसन। ओके, तो ठीक है, फिर आज हम इसको यहीं पे, ये हमारा एक टॉपिक फिनिश हुआ है,
और इस टॉपिक की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह हम सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी पीसीएस एई के अकॉर्डिंग और एसएससी जेई में भी इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको सारी जानकारी इसी चैनल पे लगातार मिलती रहेगी। और हम जल्द से जल्द सभी सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे और सभी सब्जेक्ट्स में जितने भी, चाहे वो जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड हो और चाहे वो टेक्निकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टेक्निकल सब्जेक्ट हो, उनमें भी हम सभी टॉपिक को सब्जेक्ट वाइज कवर करेंगे और उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। और जल्द ही हम जो है अपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो डिफरेंट क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल के साथ लगे रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।